शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला फिलहाल महाराष्ट्र के विधान भवन में शुरू है। आज दूसरा दिन था और ठाकरे गुट के वकील धर्म मिश्रा हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार दूसरे दिन में भी हमने देखा क्रॉस एग्जामिनेशन जारी रहा, सवाल जवाब का जो सत्र है वो खत्म होते नहीं दिख रहा, फिर एक बार डिले होते दिख रहा है। आखिरकार क्यों इतना समय लग रहा है और किस तरह से ये प्रोसीजर चल रही है? कैसा है कि ये आज दूसरा दिन था। इस तरह से जो हमारे विटनेसेस वो लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक डेडलाइन दिया था 18 नवंबर तक आपको आपका एफिडेविट फाइल करना है, जो हमने किया, और हमारे विटनेसेस का भी हमने किया एफिडेविट फाइल, जो उन्होंने नहीं किया अभी तक। और उन्होंने नहीं किया और यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दी ये बोल के कि आप हमको आगे डेट चाहिए, जिसको हमको बिना पूछे उनको डेट भी ग्रांट कर दिया चेयरमैन साहब ने। तो हमारा ऐसा बोलना है कि उनको जो प्रोसीजर, जो नेचुरल जस्टिस अगर किसी के साथ होती है, अगर हमारे पार्टी के साथ, हमारे गुट के साथ अगर यहाँ पे किस तरह से प्रोसीजर किया जा रहा है, उसी तरह उनके साथ भी होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो चेयर है वो इक्वालिटी वाला चेयर है, वो सबके साथ समान न्याय और के साथ, जस्टिस के साथ बिहेव करेंगे, न्याय देंगे। इसीलिए तो यहाँ चेयरमैन साहब के पास आए सब। और ये कैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे जो एक लास्ट है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी है, आपको वो यहाँ पे साबित करना है। वही साबित करने के लिए हमने हमारा एविडेंस फाइल किया, विटनेसेस फाइल किया। उन्होंने अभी तक ये नहीं किया, जो कि उनको करना चाहिए। अभी है वो रुके हैं कि हमारा देख के फिर वो अपना फाइल करेंगे। अगर उन्होंने समय मांग कर लिया है तो कब तक का समय उन्हें दिया गया है? उनको 24 तारीख का, आने वाले 24 तारीख का दिया है समय, नवंबर के। तो 24 नवंबर ऐसे दिया है। अब उस दिन वो क्या फाइल करते हैं, अभी तक तो फाइल किया नहीं है। तो अब उनके बाजू से वो चीज तो हमको पहले तो खंडन करना चाहिए। तो उनको इमीडिएटली अगर वो डेट का उल्लंघन किया है तो उस चीज को चेयरमैन अध्यक्ष साहब ने उस चीज को किस आधार पर उन्हें समय बढ़ा कर दिया गया? क्या उसके बारे में कोई जानकारी दी गई है? ये तो अध्यक्ष साहब जाने कि उन्होंने किस तरह से उनको बढ़ा के दिया, और वो भी हमको बिना पूछे। अगली पार्टी को तो पूछना चाहिए ना कि अगर मैं बढ़ा रहा हूँ डेट, उनको दे रहा हूँ, तो उसका कोई ग्राउंड्स नहीं है, ऐसे ही डेट्स बढ़ा के दे रहे। और वो भी हमारा बाजू, अब हमारे विटनेसेस हमारे कौन है वो तो उनको पता चल गया, हमारा एविडेंस क्या है उनको पता चल गया, लेकिन उनका क्या है, हमारा तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो आने वाली सुनवाई में क्या आप इंटरवीन कर ये बात कहने वाले हैं कि इस प्रकार आपने तय समय सीमा में आपके एविडेंस और आपके एफिडेविट्स फाइल किए हैं, लेकिन सामने की पार्टी के नहीं हुए? देखो, हमने तो ऑलरेडी हमारा जो ऑब्जेक्शन था वो रेज कर दिया पहले दिन ही, जिस चीज को अध्यक्ष साहब ने नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन हम ये नोटिस देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी तक तो ठीक है, हम नहीं बोल सकते कि हमारी बाजू भी सुनी जा रही है, लेकिन जो डेट लिमिट जिस तरह से हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं वैसे उनको भी करना चाहिए, हमारा ऐसा बोलना है। विप को लेकर आज जो जिरह हुई, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए, क्या करने की कोशिश एडवोकेट महेश जेठमलानी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखो, जेठमलानी जी जो है वो हमारे विटनेस को, जो अभी एग्जामिनेशन तो चल ही रहा है, उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन उनको वो बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो विप इशू किया था वो गलत है, और ये चीज जब विप इशू किया वो गलत है, तो इतना जो अगर चीफ विप अगर सुप्रीम कोर्ट मान चुका है, ठीक है, वो प्रोसीजर है, यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, तो प्रोसीजर के अंदर अगर वो एग्जामिनेशन हो रहा है होने दीजिए। जब सारी दुनिया को पता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसकी थी, कौन चीफ विप था, और चीफ विप किसने लागू करवाया, और क्या क्या स्टेज बाय स्टेज क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो सब सामने आने वाला है कुछ दिनों में। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से दोनों गुटों के वकील जो है वो एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं असमानता से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, ऐसा आरोप लगाते हुए ठाकरे गुट के वकील भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।